अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नेचुरल रिसोर्सेज में कल वाली क्लास में हमने एयर के बारे में पढ़ा था। और एयर में जो एक अहम कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन, वो कैसे एनिमल किंगडम के लिए एक्सेप्ट फ्यू जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उनमें कितना कारआमद है। और उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी एज वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडीज। लेकिन साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है व्हेन वी टॉक ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम ही नहीं बल्कि जितने भी मतलब जो है ना ग्रीन चाहे अलगा हो वगैरह हो, जिनमें कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। या जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना, 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें वहाँ पे मदद देता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। और वहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट भी जो है ऑक्सीजन की सूरत में हमें मिलता है। और ये यूटिलाइज करता है यहाँ पे एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में। और प्लस वहाँ पे जो क्लोरोफिल, जो आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी है कहाँ पे, क्लास 7th में। तो अगर हम वहाँ पे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फूड बनता है, इसके बगैर तो फूड बनेगा ही नहीं प्लांट्स में। इसका मतलब है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है। किस हिसाब से, जब हम करेंगे बात व्हेन वी टॉक ऑफ द फोटोसिंथेसिस और द प्लांट्स, लेकिन जब हम अपनी बॉडी की बात करेंगे तो एक वेस्ट है। अब मसला क्या बनता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पे यूटिलाइज होता है, और इससे क्या बनता है C6H12O6, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान वहाँ से रिलीज होता है 6 टाइम्स ऑक्सीजन। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स एंड इन रिटर्न, हालांकि जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज द 6 कार्बन्स दैट कम फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर दीज 6 कार्बन्स। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान एक्सेल जो होता है, वहाँ से जो आउटपुट हमें मिलता है दैट इज ऑक्सीजन। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड एंड इन टर्न ऑक्सीजन इज गिवन आउट। तो इसके हिसाब से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये एक बैलेंस बन जाती है। अगर हम बात करें कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज तो बिलो 1% होती है, और ऑक्सीजन की इट इज़ अबाउट 21% इन आवर एटमॉस्फेयर। तो ये बैलेंस बरकरार रखने के लिए एक तवाज़ुन की ज़रूरत होती है, एक बैलेंस की ज़रूरत होती है हमारे नेचर में। अगर उस बैलेंस में खुदा ना खास्ता कोई बिगाड़ आ जाए, तो इनमें से अगर किसी की भी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होगी तो ये पूरी लाइफ के लिए, जितनी भी लाइफ प्लानिट पे है, उसके लिए ये खतरनाक बन जाती है। अब कैसे खतरनाक बन जाती है, मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि हमारे प्लेनेट के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जब हम बात करते हैं जो हमारे नज़दीकी प्लैनेट है मार्स एंड वीनस, ठीक है ना, उनकी बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर इस पे अर्थ पे, हमारी अर्थ जो प्लानट है, इस पे अगर लाइफ पॉसिबल है, इसके कई वजूहत है, लेकिन एक वजह उनमें ये भी है, वन रीजन अमंग द रीजनस इज आल्सो दिस, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस दैट इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। अगर हम मार्स और वीनस की बात करें तो वहाँ पे 95 to 97% सिर्फ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम अपने अर्थ की बात करते हैं तो 0.033% हमारी जो है ना ये कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितना हमें चाहिए होता है उतना काफ़ी है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के और भी कुछ काम हैं जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेनेंस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ना ये
टेम्परेचर बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगा उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा हीट अप होता है, ये सरफेस हीट अप होती है। जो हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर आपको याद होगा 8th क्लास में शायद या 7th क्लास में, ग्रीन हाउस इफेक्ट कि कैसे जो इंफ्रारेड रेज हमारी अर्थ सरफेस से उनको जाना था वापस, लेकिन वो ट्रैप हो जाती है। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या मीथेन की वजह से, इन गैसेस की वजह से जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो ये उन रेडिएशंस को जब ट्रैप करते हैं तो बाहर ही नहीं जाने देते हैं, तो उन रेडिएशंस की वजह से हमारी अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर ये बढ़ता चला गया यानी इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर गेट्स इंक्रीज टू certain extent, then what will happen that it will continuously trap these infrared radiations. It will result in the overall average increase in the earth's atmosphere, which is known as global warming. तो पूरी कायनात का, पूरे अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर जो है ना ये बढ़ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारा यहाँ पे अगर बात करें कि अगर हमारा यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री, तो इसको हम आराम से टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 1 डिग्री बढ़ भी जाए, मिसाल के तौर पे 28 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ये 28 डिग्री रहेगा, तो इसको भी हम आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे होती है? इट इज़ ऑन द जो पोलर हमारे जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह हैं तो वहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे -0.5 डिग्री टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर कहीं पे किसी सरफेस पे किसी जगह पे, तो अगर एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की, तो 27 से अगर 28 आ गया तो हम 27 भी बर्दाश्त कर रहे थे, 28 भी करेंगे, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर ये 0.5 डिग्री -0.5 डिग्री कहीं पे था और 1% ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा +0.5%, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ग्लेशियर्स में आइस होगा दैट विल सर्टनली मेल्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर जब किसी सरफेस का हो जाता है, जब 0 डिग्री पे तो स्नो और आइस जो ना ये मेल्ट हो जाते हैं, मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो वहाँ पे ग्लेशियर से जो है ना इन अबेंडेंस, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में इन लार्जर क्वांटिटी वहाँ से वाटर रिलीज होगा। तो जब वाटर वहाँ से ज़्यादा आएगा तो जहाँ वो नदी नाले जो हमारे फिर दरियाओं में बहते हैं तो उनमें भी ज़्यादा वाटर आ जाएगा, मीन्स इट विल काज फ्लड्स। तो अब तो फ्लड्स भी आ गए इनकी वजह से, और फ्लड से कितना नुकसान होता है, क्रॉप्स वगैरह डैमेज हो जाएंगे, बस्तियां वीरान होती हैं। इसके अलावा जो है ना ये जितनी भी आबादी है वो अफेक्टेड रहती है, चाहे कंस्ट्रक्शंस वगैरह उनको ये नुकसान पहुंचाता है फ्लड्स। इसके अलावा जब यही फ्लड्स कहाँ पे जाते हैं, हमारे सीज में चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो है ना ये चूँकि वाटर लेवल वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी 1 इंच भी नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाती है, तो लहरों की वजह से टाइडल एनर्जी जो टाइड्स की वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं तो वहाँ पे तूफान आ जाते हैं। जैसे कि जापान में सुनामी आई थी या आती रहती है, एक्चुअली ये सुनामी वहीं का वर्ड है, tsunami actually it is ts, that is why t is silent, that is why we write ts at its first। तो सुनामीज वगैरह, तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग हमें एक मामूली सा ये फिनोमेनन नज़र आता है कि हम क्या 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो गया अर्थ सरफेस का, इससे क्या होगा। लेकिन जब हम इन्हें ब्रॉडर सेंस जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि कितना खतरा लाहक है हमारी इस सरजमीन को, हमारे इस प्लेनेट को कितना ज़्यादा खतरा है। सिर्फ अगर 0.5 डिग्री भी एवरेज टेम्परेचर हमारी या 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर एवरेज टेम्परेचर में इजाफा हो जाए पूरी कायनात की, पूरी प्लेनेट की और सरफेस पे, तो कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा हमें
कहने का क्या यहाँ पे मतलब है कि जिस कंसंट्रेशन में हमें कोई भी केस, जिस कंसंट्रेशन में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए होगा, उसी कंसंट्रेशन में अगर मिलेगा, देन इट इज़ टू वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। मीन्स तब हम इस नेचुरल रिसोर्स का बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इसकी बैलेंस में थोड़ा भी बिगाड़ आया, जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट चूँकि वो ज़्यादा रह जाएगा, कंज्यूम तो प्लांट्स ही करते हैं, कंज्यूम तो प्लांट किंगडम ही करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अगर ये डिफॉरेस्टेशन होती जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है हमारी इसमें एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है, अगर वो मामूली भी इंक्रीज़ हो जाए, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से असर आ जाएगा पूरी लाइफ पे, तो वो बहुत ही थ्रेटनिंग है, वो बहुत ही ख़तरनाक है और वो बहुत ही फैटल है। मीन्स इट कैन काज डेथ टू मैनी स्पेशीज़, और ये इसकी वजह से जो है ना बहुत ही डेथ और डिस्ट्रक्शन भी साथ साथ, जैसे हमने अभी बात की फ्लड्स की, जैसे हमने अभी की कोस्टल एरियाज़ में सुनामी वगैरह की, तो इसके फिर यानी जिस चीज़ के हमें जो चीज़ हमें यूज़फुल दिख रही थी, लेकिन फिर हम उसी चीज़ के हार्मफुल इफेक्ट्स देखना स्टार्ट करेंगे। मीन्स इफ द कंसंट्रेशन इज डिस्टर्ब्ड, अगर कम या ज़्यादा होगी किसी भी केस की, किसी भी कॉन्स्टेंट की कंसंट्रेशन।